हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियेश कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं पढ़ो चैनल पे। जैसे कि हम लोग पिछले क्लासेज में मैट्रिक्स का डिस्कस कर रहे थे और हम लोगों ने एडजॉइंट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन किए थे। हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पिछले क्लास में पढ़े थे और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे क्वेश्चन वगैरह हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था। तो फिर मैंने बताया था आपको कि मैट्रिक्स में जैसा एडजॉइंट मैट्रिक्स वगैरह है पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग डिटर्मिनेंट का भी यूज होता है। तो हम लोग उससे पहले डिटर्मिनेंट पढ़ने के लिए बोले थे कि हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। तो आज जो हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम लोग डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ेंगे कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट को कैसे तोड़ेंगे, ठीक है, डिफिनीशन वगैरह उसका देखेंगे। अब इस पे आइएगा, थोड़ा सा हम जिक्र करें डिटर्मिनेंट का। ऐसे पूरा हम लोग ब्रीफली पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ने वाले, लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या पढ़ेंगे, इससे डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट जो है वो भी एक मैट्रिक्स का पार्ट ही होता, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही, उसी को हम लोग डिटर्मिनेंट के टर्म में यूज करते हैं, लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसको आप देखिए इस क्लास में, ठीक है। उससे पहले जो भी अगर अभी तक आप लोग अगर पढ़ो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। नीचे एक लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, उस पर लिंक पे भी जाइए और वहां से भी आप डायरेक्ट कनेक्ट कीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप लिंक पे आप जुड़िएगा, वहां पे हम लोग ढेर सारी मतलब क्वेश्चन वगैरह की बातें कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई के बारे में बातें हम लोग कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर से भी इसको जाइए, प्ले स्टोर पे वहां से भी वहां पे इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे रजिस्टर्ड हो सकते हैं निःशुल्क, एकदम 1 रुपया आपको नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में आप वहां पे जाके इंस्टॉल कर सकते, रजिस्टर्ड हो सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कीजिए, वहां पे आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट मिलने लगेंगे, जैसे कि आपको क्लास तो मिल ही रहा है, वहां भी क्लास उपलब्ध होंगे। फिर आपको वहां पे मटेरियल मिलने लगेंगे, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज आपको वहां मटेरियल मिलने लगेगा। फिर आप वहां से टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एकदम बिल्कुल फ्री होगा, निःशुल्क होगा, ठीक है। तो ये आप एकदम बेहिचक जाइए और वहां पे जो है सो आप इंस्टॉल कीजिए और जुड़िए और बने रहिए प्रियेश कुमार के साथ पढ़ो चैनल पे, ठीक है। क्योंकि हम लोग मैथ को एंजॉय करने वाले हैं, बहुत अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और कैसे हमको बोर्ड में मार्क्स गेन करना है ज्यादा से ज्यादा, ये सारे हम लोग चीज को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अब हमको कैसे कहां से मैक्सिमम नंबर गेन कर लेना है, क्या पढ़ें कि हमको मैक्सिमम नंबर मिल जाएगा, ठीक है। यानी एकदम फुली कंसेप्ट के साथ हम लोग डिटरमाइंड है कि हाई स्कोर कैसे करें, ठीक है। तो इसके लिए आपको भी बने रहना होगा पढ़ो चैनल के साथ, ठीक है। आगे अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का जो क्लासेस था, मैट्रिक्स हम लोग पढ़े, आज डिटर्मिनेंट पढ़ने जा रहे हैं। अब इस पे हम लोग डिटेल देखते हैं डिटर्मिनेंट का, ठीक है। बने रहिएगा। चलिए, तो सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं डिटर्मिनेंट का। हेडिंग दीजिएगा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट, चलिए डिटर्मिनेंट। तो अब हम लोग इस पे ये देखेंगे कि आखिर ये डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो देखिएगा, जैसे कोई मैट्रिक्स अपने पास दिया हुआ है, मान लीजिए कि कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब रो बाय कॉलम सेम होना चाहिए, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये क्या है, 3 by 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम लोग जो डिटर्मिनेंट जो डिफाइंड करेंगे
जो डिटर्मिनेंट हम लोग डिफाइन करेंगे वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम इसको डिटर्मिनेंट के टर्म में लिखते हैं इस मैट्रिक्स को, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, सेम ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। देखिएगा, ये मैट्रिक्स जो था वही हमारा डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया, सिर्फ साइन चेंज हुआ और वही हो गया। यानी हम लोग कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट भी जो है हम लोग मैट्रिक्स का ही काम कर रहे हैं ना, इसमें भी मैट्रिक्स का ही काम कर रहे हैं। लेकिन यहां पे क्या हो गया कि जब हम लोग अब यहां पे सवाल उठता है कि ये डिटर्मिनेंट को तोड़ेंगे कैसे, है ना। अब ये जो है हमको एक फिक्स वैल्यू दे देगा, जब भी हम तोड़ेंगे तो एक हमको ये क्या देगा, फिक्स वैल्यू देगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा इसको डिफाइन करते हैं, डिफिनीशन के तौर पे एक दो लाइन इसमें हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग ये तो समझ रहे हैं कि डिटर्मिनेंट भी है तो क्या है, डिटर्मिनेंट भी तो मैट्रिक्स का ही पार्ट है ना, मैट्रिक्स का ही काम कर रहे हैं डिटर्मिनेंट। बस यहाँ पे थोड़ा तरीका बदल जा रहा है कि हम लोग डिटर्मिनेंट को सोल्व कैसे करते हैं। अभी तक हम लोग मैट्रिक्स सोल्व करते थे, एडिशन वगैरह जो भी था मैट्रिक्स का एडिशन देखते थे, है ना। यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे वही मैट्रिक्स अब डिटर्मिनेंट के टर्म में हम लोग देख रहे हैं, उसी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के टर्म में कर दिए। तो डिटर्मिनेंट के टर्म में कर दिए तो ये हमको एक फिक्स वैल्यू दे देगा। मैट्रिसेस मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कर सकते थे, किसी से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन वो अगर हम कोई मैट्रिक्स लिख देते, ये मैट्रिक्स था, अगर हम कहते इस मैट्रिक्स का वैल्यू क्या है, तो ये नहीं देता, ये कभी नहीं देगा। यहां ये काम कर सकते थे कि ये मैट्रिक्स को हम किसी दूसरे मैट्रिक्स से एडिशन कर सकते थे, मल्टीप्लाई कर सकते थे, सब्ट्रैक्ट कर सकते थे, अभी तक तो यही पढ़े। लेकिन डिटर्मिनेंट के आने के बाद, डिटर्मिनेंट जब हम पढ़ रहे हैं तो हम किसी मैट्रिक्स का एग्जैक्ट वैल्यू भी बता सकते हैं कि हम इस मैट्रिक्स को तोड़ दें तो क्या वैल्यू आएगा। तो वो वैल्यू कहां से पता चलता है, इस डिटर्मिनेंट से। किससे पता चलेगा, डिटर्मिनेंट से। यानी किसी भी वैल्यू को अगर हमको पता करना है इसका कि क्या है, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, तो हम लोग कहां से पता करेंगे, इस डिटर्मिनेंट से पता कर सकते थे इस मैट्रिक्स के बारे में। अब देखिएगा इसका यूज भी आपको मिलता है, इसका यूज भी मिलेगा आगे चल के। जैसे आपसे बहुत लोग पूछ देता है कि मैट्रिक्स का यूज क्या होगा, यूज है, क्या यूज है। जब भी आप देखिएगा कोई भी बड़ा से बड़ा इक्वेशन को अगर सोल्व एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने में आपका पसीना छूट रहा है किसी का, तो वहां पे जो है ये हम लोग मैट्रिक्स मेथड से उसका सॉल्यूशन हम लोग निकाल लेते हैं एक्स वाई जेड का। ठीक है, तो यूज होता है, बहुत बड़ा बड़ा सॉल्यूशन को सोल्व करने में ये काम आ जाता है। ऐसा और भी बहुत सारे जगह इसका यूज होते हैं। चलिएगा, तो सबसे पहले हम लोग देखें कि इसको डिफाइन करते हैं कि क्या होता है ना, डिटर्मिनेंट किसको कहेंगे। तो ये तो समझ गए कि डिटर्मिनेंट जो है वो एक मैट्रिक्स ही है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, और इसको हम लोग एक ऐसे इसको इंडिकेट कर देते हैं, ये जो इंडिकेशन है ये डिटर्मिनेंट का है और ये हो गया मैट्रिक्स का। बस ये एक फिक्स वैल्यू दे देगा, जब हम इसको तोड़ देंगे तो ये हमको क्या दे देगा, फिक्स वैल्यू देगा। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इस पे आगे बढ़ते हैं और इसको डिफाइन थोड़ा हम लोग डिफिनीशन आपको हम लिखते हैं। आप लोग भी थोड़ा इसको नोट्स कर लीजिए, इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए, तो एक लाइन हम लोग इसमें लिख लेते हैं। देखिएगा कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी associated to an expression or a number which is known as the determinant।
डिटर्मिनेंट देखिएगा, इफ ए इक्वल टू है AIJ मैट्रिक्स, है ना, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, is a square matrix of order n, है ना, is denoted by, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, DET डिटर्मिनेंट ऑफ A और डिटर्मिनेंट ऑफ A। देखिएगा, इसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट को, या तो डिटर्मिनेंट ऑफ A ऐसे लिखे या ये साइन हम लोग दे दें, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया डिटर्मिनेंट का डिफिनीशन की डिटर्मिनेंट किसको बोलते हैं और मैट्रिक्स को हम लोग कैसे डिटर्मिनेंट के टर्म में लिख सकते हैं। तो कैसे लिख देंगे, ये वाला साइन लगा देंगे तो वो मैट्रिक्स हमारा क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट हो जाएगा। चलिएगा, अब इससे थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑर्डर। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, ऑर्डर। जैसे पहले फर्स्ट ऑर्डर का देखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a square मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, यानी 1 ऑर्डर का हम लोग डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट क्या हो गया, जैसे देखिएगा, जैसे हम इसमें लिखते हैं इफ A इक्वल टू AIJ मतलब कि यहाँ पे हमारा रॉ और कॉलम क्या हो जाएगा, एक ही है। तो इसको हम लिख देते हैं ऐसे A11 मतलब एक ही मैट्रिक्स है, एक ही मैट्रिक्स मतलब एलिमेंट जो है ना मैट्रिक्स में एक ही है, क्या है, एक ही मैट्रिक्स है। चलिए, A11 इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। क्या हो गया, इफ A इक्वल टू A11 इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। अब ये मतलब इसको डिफिनेशन के तौर पे या जो भी लिख लीजिए। अब इसको अगर हमको डिटर्मिनेंट के टर्म में लिखना होगा A11 तो क्या हो जाएगा, ये सीधा डिटर्मिनेंट ऑफ A बराबर क्या हो गया, A11। एक वैल्यू है तो वो सीधा हम वैल्यू उठा के वही रख देंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि अब 2 ऑर्डर का रहे, 3 ऑर्डर का रहे, 4 ऑर्डर का रहे तो वही एलिमेंट उठाएंगे। तो हमको यही यहाँ पे देखना है कि जैसे अगर फर्स्ट ऑर्डर का था तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या हो गया, वही एलिमेंट हो गया। जैसे अब एक एग्जांपल में देख लीजिए, एग्जांपल करते हैं। अगर मान लीजिए कि अपने पास कोई मैट्रिक्स है A इक्वल टू ये है 5, हम ऐसे लिखे हुए हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इसका क्या हो जाएगा, 5। डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या हो गया, 5। तो ये था हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर के लिए कि अगर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का है तब। लेकिन अगर यही सेकेंड ऑर्डर का है कि थर्ड ऑर्डर का है, उसमें क्या होगा, अब उसके लिए हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। देखिएगा यहाँ पे, तो मान लीजिए कि लेट A इक्वल टू है, कोई मैट्रिक्स है A इक्वल टू 2 ऑर्डर का है, तो मान बनाते हैं A11 A12 A21 और A22। ठीक है, ये मैट्रिक्स हो गया, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ये जो अपना मैट्रिक्स हो गया A इक्वल टू A11 A12 A21 A22,
इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ये 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। लेकिन जैसे हम इसको डिटर्मिनेंट में लिखे, अब इसको हम लोग डिटर्मिनेंट करें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये कुछ ऐसा हो गया। यानी हम इसको किस फॉर्म में दे दिए, 1 1 A12 A21 और A22, ये फॉर्म में हो गया डिटर्मिनेंट का। लेकिन अब रहा बात कि जैसे हम ये था, तो मान लीजिए ये डिटर्मिनेंट होता और ये वैल्यू हमको सीधा 5 दे दिया, ठीक है। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये है कि अब तो अपने पास कितना टोटल एलिमेंट है इस डिटर्मिनेंट के अंदर, 4 एलिमेंट है। तो अब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा। अब हमको क्या देखना है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा। तो चलिएगा, जब भी हम लोग इस 2 सेकेंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को तोड़ेंगे तो देखिएगा क्या होता है, ये वाले एलिमेंट को A11 को A12 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या किया हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं A11 इंटू A22, यानी देखिएगा डायगोनल एलिमेंट, मतलब A11 को A22 के एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिए और माइनस फिर से अब ये वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी A12 इंटू A21। यही हमारा डिटर्मिनेंट का एक्सटेंशन होगा। कब, जब ये 2 ऑर्डर का है तब। अब देखिए एक एग्जांपल हम करते हैं 2 ऑर्डर के लिए, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर के लिए हम एक एग्जांपल से देखते हैं। क्वेश्चन है, मान लीजिए अपने पास इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट पहला 5 4 -2 3, ठीक है, पहला। अब इसको हमको सोल्व करना है, डिटर्मिनेंट के टर्म में दिया हुआ है। अब देखिएगा क्या करेंगे, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। तो 5 3 जा कितना हो गया 15, अब माइनस 4 -2 कितना हो गया -8, यानी अभी कितना हो गया 15 + 8 = 23। बात समझ गए। यानी हम लोग ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। जैसे 5 × 3 15 माइनस है ना, माइनस तो माइनस छोड़ दिए और 4 2 जा -8, -2 है तो -8 हो गया। अब फिर इसको हम लोग जोड़ दिए। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, दूसरा नंबर देखिएगा, sin थीटा cos थीटा माइनस ऑफ cos थीटा और ये हो गया sin थीटा। इसको तोड़ना है तो देखिएगा sin थीटा इंटू sin थीटा, ये sin थीटा इंटू sin थीटा मल्टीप्लाई कर दिए तो sin इंटू sin कितना हो गया sin स्क्वायर थीटा माइनस, अब ये देखिएगा cos इंटू cos माइनस ऑफ cos स्क्वायर थीटा, तो ये देखिएगा ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब ये वैल्यू क्या होता है, ये वैल्यू किसके बराबर हो गया 1 के, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखें, फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर का जो एलिमेंट रहेगा वही उसका वैल्यू हो जाएगा। जब सेकेंड ऑर्डर का है तो हम लोग कैसे मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, A11 तो A22 माइनस A12 A21। बात समझ गए। चलिए तो ये तो था हम लोग का सेकेंड ऑर्डर का। अब हम लोग आते हैं थर्ड ऑर्डर पे, जब अपना मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाए थर्ड ऑर्डर का। आइए थर्ड नंबर में आते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यानी 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का हमको वैल्यू देखना है कि वो वैल्यू क्या होगा जब हम मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का ले लें 3 ऑर्डर का ले लें। चलिएगा
देखते हैं, मान लेते हैं कि इफ ए इजिकल टू है 3 ऑर्डर का बना लीजिए, A12 सॉरी A11 A11 A12 A13 फिर A21 A22 A23 देखिएगा A31 A32 A33 ये मैट्रिक्स हो गया अपना इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर क्या हो गया? 3 ऑर्डर का हो गया। तो अब हम इसको डिटर्मिनेंट के टर्म में लिखते हैं। इसका डिटर्मिनेंट करें तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो गया? A11 A12 A13 ठीक है, फिर A21 A22 A23। अब देखिएगा A31 A32 और A33 A33। अब ये हो गया हमारा 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब हमको यहाँ पे ये देखना है कि हम इस डिटर्मिनेंट को तोड़े तो तोड़े कैसे, इस डिटर्मिनेंट को तोड़े तो तोड़े कैसे। अब कैसे तोड़ना है अब हमको ये देखना होगा, ठीक है। अब आइएगा थोड़ा सा अब हम लोग इस पे ध्यान देते हैं अच्छे से। देखिएगा जब भी हम डिटर्मिनेंट जब 3 ऑर्डर का तोड़ते हैं, जब भी हम लोग डिटर्मिनेंट 3 ऑर्डर का तोड़ते हैं तो हम लोग एक चीज हमेशा ध्यान में रखते हैं कि ये टर्म एक बार प्लस माइनस प्लस के टर्म में चलता है। जैसे अब जैसे हम लोग माइनर को फैक्टर पढ़ेंगे ना, माइनर को फैक्टर तो उसमें समझ में आएगा। देखिएगा जैसे ये है ना, इस डिटर्मिनेंट को अगर हम लोग तोड़े इसको तोड़े तो कुछ ऐसा होगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस, ये टर्म चलेगा। यानी एक बार जोड़ दिए उसके बाद क्या होगा माइनस, उसके बाद प्लस, फिर दूसरा में देखिएगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब यहां पे एक चीज देखिएगा कि हम इस डिटर्मिनेंट को हम तोड़ने जा रहे हैं। कैसे तोड़ेंगे अब इसको समझिएगा, थोड़ा बारीकी से समझना है, क्योंकि एक बार इसको समझने का मौका और हम आपको देंगे जब हम आपको माइनर और कोफैक्टर पढ़ाएंगे उस समय। लेकिन फिलहाल अभी माइनर कोफैक्टर के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, ये समझना है। और अब इसको हम सोल्व कर रहे हैं तो देखिएगा अगर हम लोग चाहें इस डिटर्मिनेंट को तोड़ना तो जब भी तोड़ेंगे तो किसी भी रॉ या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में के एलिमेंट को हम लोग तोड़ सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं कि हम इस रॉ में चलते हैं, रॉ फर्स्ट रॉ के लिए हम तोड़ रहे हैं। क्या किए हम लोग? फर्स्ट रॉ के लिए तोड़े। तो फर्स्ट रॉ में हम जब तोड़ रहे हैं तो क्या तोड़ना होगा? एक बार प्लस माइनस प्लस। सेकेंड रॉ में तोड़ते तो माइनस प्लस माइनस। तो हम फर्स्ट रॉ में तोड़ रहे हैं, तो फर्स्ट रॉ में तोड़ रहे हैं इसका मतलब ये वाला एलिमेंट हम इस एलिमेंट के लिए तोड़ रहे हैं। देखिएगा तो जैसे हम A11 ले लिए ना, A11 वाला एलिमेंट हम ले लिए तो A11 यहां लिख दीजिए, A11 हम लिख दिए। जैसे हम ये वाला एलिमेंट लिए A11, हम यहाँ पे A11 लिख दिए ना उठा के। अब क्या करना है, अब क्या करना है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट का फोटो बना दीजिए। हम साइन डिटर्मिनेंट का ही दे रहे हैं। A11 ले लिए। अब आप क्या करना है कि A1 के नीचे और A1 वाले रॉ में, यानी A11 वाले रॉ और A11 वाले कॉलम को छोड़ देना है। क्या करना है? छोड़ देना है। तो हम मान लीजिए यहाँ पे A11 वाले रॉ को छोड़ दिए
और कॉलम को छोड़ दिए, तो अपने पास क्या क्या एलिमेंट बच गया, A22 और A23 और A32 A33, ये एलिमेंट बच गया। देखिएगा आप भी, ये हम इतना हम करेंगे नहीं, इसको हम लोग और आसानी से करते हैं, लेकिन फिलहाल आप समझिए इसको कि कैसे लिख रहे हैं, वो प्रैक्टिस कीजिएगा, आप आसानी हो जाएगा, ये सब नहीं लिखने पड़ेगा, सीधा मल्टीप्लाई करके लिखिएगा। देखिए तो ये टर्म हमारा प्लस में, दूसरा टर्म क्या है यहाँ पे देखिएगा, माइनस, हम माइनस दे दिए, माइनस दे दिए। अब आते हैं A11 का तोड़ दिए, जब हम इस रो में चल रहे हैं ना, तो इसी रो के सारा एलिमेंट को लेंगे। अब इसके बाद हम क्या ले लेते हैं, A12, क्या किए, अब हम A12 को ले लिए, तो A12 को जब ले लिए तो A12 के नीचे वाला, मतलब A12 के नीचे का कॉलम और इसके ऊपर वाला मतलब रॉ छोड़ देंगे, यानी कि हम छोड़ दिए ये वाला पूरा टर्म और इसके नीचे का A12 के नीचे का टर्म सारा छोड़ दिए, तो अपने पास बच गया A21 और A23। चलिए फिर बच जाएगा A31 और A33, ये बच गया। अब देखिएगा यहां पे क्या था, प्लस माइनस, फिर से अब ये क्या है, प्लस। चलिए अब इसको हटा दीजिए, प्लस, अब प्लस कर दिए, तो अब इसके बाद अब कौन सा टर्म पड़ेगा, A13, A13 को हम लोग यहां रख दिए। अब A13 के नीचे का यानी ये वाला और ये वाला को छोड़ देंगे, मतलब A13 के नीचे वाला और A13 के साइड वाला, मतलब ये वाला रॉ और ये वाले कॉलम को हम लोग छोड़ दिए, तो छोड़ दिए तब हमको क्या बच गया, बचा A21 A22, उसके बाद A31 और A32, ये हो गया। अब देखिएगा ये तो खुद टू बाई मतलब टू ऑर्डर का ये डिटर्मिनेंट हो गया, तब इसको तोड़ना तो आसान है ना। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A11 इंटू, देखिएगा A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32, ये लिख सकते हैं, इसको तोड़ दिए तो माइनस A12 को हम यही छोड़ दिए, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये देखिएगा A21 इंटू A33, A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31, चलिए प्लस A13, अब यहां पे आते हैं तो A21 A32 प्लस, सॉरी प्लस माइनस माइनस, यहां पे क्या हो गया A21 इंटू माइनस A22 इंटू A31, है ना, ये वाला टर्म हो गया, समझ गए, यानी A21 इंटू A32 माइनस A22 इंटू A31, ये टर्म हो गया। अब ये हमारा ये फाइनली टूट गया, ये हमारा क्या हो गया, फाइनली टूट गया। यही है हमारा थर्ड ऑर्डर का क्या, थर्ड ऑर्डर का क्या डिटरमिनेंट, कैसे ब्रेक करते हैं, ठीक है। अब ये प्लस माइनस जो हम लोग यूज कर रहे हैं कि ये प्लस माइनस प्लस जो लिए, अब कहां से लिए हैं, अब इसके बाद जब हम आपको को फैक्टर पढ़ाते हैं तो उसमें आपको खुद ब खुद आप समझ जाइएगा कि वो प्लस माइनस हम क्यों किए, ठीक है। चलिए तो इस पे हम लोग एक क्वेश्चन देख लिया जाए क्या, फिलहाल के लिए चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देख ही लेते हैं समझने के लिए, चलिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड
वैल्यू ऑफ ए इफ ए इजिकल टू दिया हुआ है 3 - 2 4 1 2 1 0 1 -1 है ना। हम लोग को क्या करना है, इसका क्या निकाल देना है, डिटर्मिनेंट यानी फाइंड करना है। चलिए तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। ए बराबर क्या दिया हुआ है 3 - 2 4 1 2 1 0 1 -1 ये दिया हुआ है। अब हमको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब अब ये क्या हो गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ -3 - 2 4 1 2 1 0 1 -1 ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसको जो है तोड़ते हैं, इसको हम लोग तोड़ रहे हैं। देखिएगा हम लोग बोले थे कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में हम लोग तोड़ सकते हैं, लेकिन अभी आपको उतना जटिल काम नहीं करना है। अभी आप इसी में चलिए, फर्स्ट रो में चलिए। तो फर्स्ट रो में जब हम चले तो पहला एलिमेंट A11 की जगह पे क्या है 3, तो हम 3 को ले लिए, क्या किए 3 को ले लिए और हम एक डिटर्मिनेंट का साइन दे रहे हैं। 3 को लिए तो 3 के नीचे और ये वाला हमको क्या करना है, छोड़ देना है। तो अब अपने पास क्या बच गया, अब जैसे 3 के नीचे वाला और 3 के ये वाला लाइन में, ये वाले रो में का एलिमेंट छोड़ देना है। तो बच क्या गया 2 1 1 -1 ये हो गया। तो ये प्लस उसके बाद वाला टर्म हमको क्या लेना है माइनस में, तो माइनस में ले लीजिए। और दूसरा टर्म क्या है यहाँ पे -2, यानी यहाँ पे -2 पहले कर दीजिए। ठीक है, -2 कर दिए। -2 करने के बाद हमको एक डिटर्मिनेंट का फोटो बनाइए फिर से। तो डिटर्मिनेंट का हम साइन ले लिए। अब देखिएगा तो 2 के ये वाले लाइन को तो छोड़ेंगे ही, ऊपर वाला 2 के ये जो रो है इस रो को छोड़ दिए। अब साथ में हमको क्या करना होगा, ये वाले कॉलम वाले एलिमेंट को भी छोड़ देंगे। तो अब अपने पास क्या बच जाएगा, यानी ऊपर वाला और ये वाला छोड़ दिए, ये वाला लाइन और 2 के -2 के नीचे वाले का लाइन छोड़ दिए। तो बच गया अपने पास 1 1 और 0 -1। फिर से उसके बाद क्या लेना है प्लस, माइनस के बाद फिर से प्लस। अब क्या ले लें 4 वाला टर्म, अब हम ले लेते हैं 4 वाला, फिर से एक डिटर्मिनेंट का साइन दिए। अब 4 वाले ले लिए तो अब 4 के नीचे का लाइन और 4 के ऊपर का लाइन क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। यानी 4 के नीचे वाला और 4 के ऊपर वाला छोड़ दिए उसके रो कॉलम में। ठीक है, अब अपने पास क्या क्या एलिमेंट बच गया 1 2 और 0 0 1 ये बच गया। अब हमको इसको सोल्व कर देना है। तो देखिए 3 को छोड़ दिए, अब इसको हम लोग सोल्व करें तो 2 × -1 -2 और 1 × 1 -1 ये हो गया, चलेगा। अब ये देखिए माइनस माइनस कितना होता है प्लस, 2 को यहीं छोड़िए, 1 × -1 हम लोग मल्टीप्लाई जब करते हैं इसको तो इतना इंटू इतना, अब माइनस में इतना इंटू इतना करते हैं, इसीलिए हम यहाँ बीच में माइनस का साइन दिए। -1 × 0 0, फिर से आइए प्लस, अब ये क्या हो गया 4 को हम लोग 4 रहने देते हैं। चलिए 1 × 1 1 और 0 में से 2 × 0 क्या हो गया 0। अब इसको सोल्व किया जाए तो 2 1 3 -3 और 3 यानी -9। ये देखिएगा ये हो जाएगा कितना -1, अब +2 मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा सीधा -2 ही लिख दीजिए, -2 और ये हो जाएगा +4। तो 9 2 7 माइनस में अब +4 कितना हो गया, यानी -7 -7। 9 2 11 में से 7 को हटा दिए तो -7 बच जाएगा। तो ये हम लोग का अपना आ गया डिटर्मिनेंट का वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारा कितना आ गया -7। तो ये है हम लोग का
तोड़ने का तरीका डिटर्मिनेंट का। अब बात समझ गए। तो ऐसे ही हम लोग फोर्थ ऑर्डर के भी तोड़ सकते हैं, लेकिन फोर्थ ऑर्डर हम लोग को पढ़ना नहीं है, बोर्ड इस समय पूछता नहीं है। ऐसे हम लोग एक बार चर्चा इस पे कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग देखे डिटर्मिनेंट में क्या कि फर्स्ट ऑर्डर में, अभी हम लोग जो डिटर्मिनेंट में देखे क्या देखे कि फर्स्ट ऑर्डर को कैसे, फर्स्ट ऑर्डर रहेगा तो कैसे तोड़ देना है, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर है तब कैसे तोड़ना है, थर्ड ऑर्डर है तब कैसे तोड़ना है, तो ये सब टर्म हम लोग देखें। चलिए, तो इससे अब हम लोग थोड़ा ऊपर उठते हुए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए, एक एक टर्म को हम लोग पकड़ेंगे, कैसे सोल्व कर रहे हैं, कैसे करना है, एक एक टर्म को हम लोग समझेंगे, ठीक है। आइएगा, एक हेडिंग देते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए, ये नाम से तो लग रहा है कि मैट्रिक्स है, नाम से क्या लग रहा है, ये मैट्रिक्स है, लेकिन यहां काम हमको क्या करना होगा, डिटर्मिनेंट का, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स, अब ये करें कि सिंगुलर मैट्रिक्स, अब सबसे पहले बात होता है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे। तो सिंगुलर मैट्रिक्स को निकालने के लिए अगर कोई मान लीजिए मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कोई हमको मैट्रिक्स दिया हुआ है और कहा जाए कि ये मैट्रिक्स हमारा जो है सिंगुलर है कि नहीं, कैसे कहेंगे। जैसे एक बात समझिएगा, मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ठीक है, और हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो कब ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा ये आप समझिएगा। अगर कोई भी मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ठीक है, हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल दें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल हो जाए किसके, जीरो के। तो जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो के बराबर होगा तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि वो मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, तभी वो मैट्रिक्स क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा, अदरवाइज वो नॉन सिंगुलर है, ठीक है। तो कोई मैट्रिक्स अगर सिंगुलर है उसका मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ उस मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के। तो चलिए हम लोग एक लाइन इसमें डिफिनीशन के तौर पे लिख देते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स में लिखिएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स, इज सिंगुलर मैट्रिक्स if its determinant, if its determinant is equal to zero, that is determinant of a equal to जीरो हो जाए। यानी कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स तभी हो सकता है जब हम ये कहें, जब हम ये कहें कि उसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए, ठीक है। तो हम इस पे एक क्वेश्चन छोटा सा कर लेते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिएगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 -2 3 1 2 1 और x 2 -3 इज सिंगुलर, सिंगुलर।
क्या कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इट इज सिंगुलर। तो देखिएगा सबसे पहले अपने पास ए बराबर क्या दिया हुआ है 1 -2 3 1 2 1 x 2 -3। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे कि सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 होना चाहिए। कब? जब कोई मैट्रिक्स क्या हो जाए सिंगुलर है। तो कह रहा है कि यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, तो हमको वो एक्स का वैल्यू निकालना है कि किस वैल्यू पे ये डिटर्मिनेंट ये 0 हो जाए। मतलब यहाँ पे 0, अगर यहाँ पे एक्स का क्या वैल्यू पुट करते हैं कि ये डिटर्मिनेंट तोड़ने पे 0 हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए अब हमको क्या करना होगा 1 -2 3 1 2 1 x 2 -3। हम इसको डिटर्मिनेंट के टर्म में लिख दिए। अब अपने पास इसको क्या करना है तोड़ना है। फिर से देखिएगा हम इस रो में चलते हैं, इसी रो में तो 1 ले लिए, तो 1 को ले लिए तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हमारा छूट जाएगा। बच क्या क्या गया 2 1 2 1 2 -3 ये बच गया। प्लस में ये टर्म हो गया, इसके बाद वाला टर्म क्या लेना है माइनस में, इसके बाद क्या लेना है माइनस में। चलिए तो माइनस, अब हम क्या ले लिए -2। मान लीजिए हम क्या ले लिए -2, क्या ले लिए -2। अब हमको फिर से डिटर्मिनेंट का हम साइन ले लिए। अब यहां पे देखिएगा -2, तो ये वाला लाइन को तो छोड़ ही देना है एलिमेंट को, अब ये वाले को भी छोड़ देना है, इस वाले को भी हम छोड़ दिए। तो बच क्या गया अपने पास 1 1 1 1 और x -3। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0 होना चाहिए, करना है तो देखिएगा। चलिए प्लस, अब हम ले लिए 3, अब हम लोग क्या ले रहे हैं 3 ले लिए। फिर से डिटर्मिनेंट का हम लोग साइन दे दिए। जब 3 ले लिए तो 3 से ये वाला तो छोड़ेंगे ही, अब इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ दिए। तो अब बच क्या क्या गया इसके लिए 1 और 2 बच गया 1 2 और x2। और ये सारा टर्म किसके बराबर होना चाहिए बराबर 0 पे। क्यों? सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा 0 होगा। अब देखिए सॉल्व करें तो 1 इंटू 2 इंटू -3 कितना हो जाएगा -6 -2। क्या देखिएगा माइनस और माइनस प्लस, तो +2 इंटू यहाँ देखिएगा 1 इंटू -3 -3 और 1 इंटू एक्स -x, ये हो गया। प्लस 3 इंटू 1 इंटू 2 2 -2x और ये इक्वल होगा 0 के। अब सोल्व कीजिए तो 6 और 2 8, ये -8 हो गया, प्लस ये देखिएगा 2 3 जा -6 और 2 -2x, ये हो जाएगा। प्लस में देखिए 3 2 जा 6 और ये -6 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग देखें तो कांस्टेंट टर्म्स को देखिएगा 8 6 14, माइनस में 14 है, प्लस में 6 है, तो अब ये बच कितना जाएगा -8 और -2x और -6x जोड़ दे तो -8x बराबर 0। ये देखिएगा तो 8 इजिकल टू क्या हो जाएगा 8x, हम इसको इधर ला दिए, x बराबर क्या हो गया 1, यानी x बराबर 1 पे ये डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आया 1, x का वैल्यू क्या आया 1। x का वैल्यू क्या आ गया 1 1 -1 आएगा ना, इसको हम लोग इधर भेज दिए तो एक टर्म तो माइनस में रह जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू क्या आ गया -1 हो गया, x का वैल्यू अपना आ गया -1। तो ये था हम लोग का सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स समझ गया कि क्या होता है। एक्चुअली ये मैट्रिक्स है नहीं, एक्चुअली क्या है ये मैट्रिक्स नहीं है,
काम क्या किया हम लोग डिटर्मिनेंट का, लेकिन नाम क्या दिया कि मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स है, लेकिन कब है, जब डिटर्मिनेंट उसका क्या हो जाए, 0 के बराबर। चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं माइनर। इसमें अब हम लोग जो कोफैक्टर की बात कर रहे थे, माइनर एंड कोफैक्टर के बारे में थोड़ा सा अब हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए हेडिंग बनाइएगा, माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर। तो हम लोग सबसे पहले इसमें लेते हैं माइनर को। माइनर को हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। चलिए अब इसमें भी ना माइनर जब हम लोग डिसाइड करने चलेंगे तो ये एक ऑर्डर के तरफ, ये भी ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। जैसे हम लोग 2/2 ऑर्डर कर ले, 3/3 ऑर्डर कर ले, तो कुछ अलग अलग माइनर हो। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास a इक्वल टू, समझिएगा हम 2 ऑर्डर कर लेते हैं, A11 A12, A21 A21 और A22। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। क्या हो गया, ये हमारे पास मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, चलिए तो इसमें अगर हम देखें, है ना, तो ये कितने ऑर्डर का है, 2/2 ऑर्डर का है ना जी। ये कितने ऑर्डर का है, 2/2 ऑर्डर का है। ये 2/2 ऑर्डर का है। देखिए माइनर को हम लोग इंडिकेट करेंगे कैपिटल M से। तो ये 1 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये A जो एलिमेंट है ना, वो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो अगर हम M11 निकालें तो M11 का मतलब क्या हो गया कि माइनर ऑफ दैट एलिमेंट व्हिच इज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। इसका मतलब हो गया कि हम माइनर भी उस एलिमेंट का निकाल रहे हैं जो पहला रो और पहले कॉलम में है। बात समझ रहे हैं? तो देखिएगा, तो पहला रो और पहला कॉलम यानी माइनर ऑफ A11, M11 का मतलब यही हो गया। M11 का मतलब क्या हो गया कि हम लोग A11 का निकाल रहे हैं। तो इस एलिमेंट का माइनर जब हम निकालेंगे तो देखिएगा, तो इसके रॉ और इसके कॉलम वाले टर्म को छोड़ देंगे, यानी A11 का निकाल रहे हैं, यानी A12 ये वाला लाइन छोड़ देंगे और ये वाला लाइन छोड़ देंगे। एलिमेंट क्या बच गया, A22, यानी माइनर ऑफ A11 क्या हो गया, M22। वैसे ही देखिएगा, हम निकालते हैं माइनर ऑफ 1 2 का, यानी इस एलिमेंट का। तो इस एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा, ये और ये छूट जाएगा, बच क्या जाएगा, A21। ये है माइनर। अब हम लेते हैं A21 का, देखिएगा इसी पे हम लेते हैं A21 का, यानी माइनर ऑफ 21 इस पे। तो ये वाला छूट जाएगा और ये छोड़ देंगे, बच क्या जाएगा, A12। तो अब निकालते हैं हम लोग माइनर ऑफ 2 2। तो माइनर ऑफ 2 2 पे निकालने जाए, देखिएगा माइनर ऑफ 2 2 का, तो 2 2 का मतलब यानी ये वाला टर्म छोड़ देना होगा और ये छूट जाएगा, बच क्या जाएगा, A1। ठीक है, तो अभी हम लोग जो देखे, अभी इस पे हम लोग और डिस्क्राइब करेंगे। तो माइनर ये सेकेंड ऑर्डर के लिए था, ये क्या था, सेकेंड ऑर्डर के लिए, यानी उस एलिमेंट के रॉ और कॉलम में छोड़ देते। जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट सोल्व करते थे ना, वैसे ही जैसे डिटर्मिनेंट सोल्व करते थे वैसे ही इसको हम लोग भी अरेंज करते हैं। लेकिन ये 2 ऑर्डर का था, 3 ऑर्डर का देखेंगे तो लगेगा कि आप डिटर्मिनेंट टाइप का सोल्व कर रहे हैं। चलिए तो अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं इसको। ठीक है, मिटाते हैं इसको, ये समझाने के लिए था। अब हम लोग इसमें थोड़ा लिख लेते हैं।
देखिएगा माइनर में एक लाइन लिख लीजिएगा, लेट ए इक्वल टू ए आई जे मैट्रिक्स है, जे बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन एम आई जे ऑफ ए आई जे इज द determinant of the square submatrix of order n-1, n-1 मतलब समझे कि जो माइनर जो है, माइनर पढ़िएगा क्या लिखा है कि लेट ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन एम आई जे ऑफ ए आई जे, यानी जो भी एलिमेंट का हम निकाल रहे हैं उसी का, जैसे हम लोग A11 के लिए ले रहे थे ना, M11 ले रहे थे, वही चीज है, इज द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर सब मैट्रिक्स, यानी उस मैट्रिक्स का ही स्क्वायर सब मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर n-1 होगा। अभी जैसे हम लोग 2 ऑर्डर का निकाल रहे थे, तो 2 ऑर्डर का निकाल रहे थे, एक एलिमेंट मिल रहा था, यानी उससे एक 2 ऑर्डर में से एक ऑर्डर कम हो गया। जब हम लोग 3 ऑर्डर का माइनर निकालेंगे तो वो 2 ऑर्डर में मिलेगा, है ना। अब उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, चलिए उस पे हम लोग अब डिस्कस करते हैं। ये तो डेफिनेशन था, अब हम लोग एग्जाम्पल पे लिख ले हैं। एग्जाम्पल में देखिए, इफ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, मान लीजिए 4 -7 और -3 2, ठीक। देन देखिएगा माइनर ऑफ M11, माइनर ऑफ 11, तो माइनर ऑफ 11 यानी किसका, 11 वाला एलिमेंट कौन है, ये 4, यानी इसके नीचे और इसके बगल वाला लाइन छोड़ देंगे, ये वाला लाइन और इसके नीचे वाला लाइन छोड़ देंगे, तो क्या बच जाएगा 2। तो 2 को अगर हम डिटर्मिनेंट के टर्म में लिखे तो कुछ ऐसा हो जाता, और ये इक्वल किसके हो जाएगा 2 के, तो ये कितने ऑर्डर का है, 1 ऑर्डर का है। तो अभी हम लोग माइनर किसका निकाल रहे थे, 2 ऑर्डर का, लेकिन जब निकाले तो कितने ऑर्डर का आया, 1 ऑर्डर, इसीलिए बोला था कि n-1 हो जाएगा। अगर इसका हम M12 निकाल दें, M12 यानी माइनर ऑफ इसके लिए फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम का, तो 7 का जब हम लोग माइनर निकालेंगे तो 7 के ये ऊपर वाला लाइन, मतलब ये वाला लाइन रॉ इसका, और इसका कॉलम छोड़ दिए, तो कौन सा एलिमेंट बच गया, -3, ये -3 हो जाएगा। वैसे ही माइनर ऑफ 2 1 का देखिएगा, यानी इस एलिमेंट के लिए, तो ये वाला लाइन और ये वाला रॉ छोड़ देंगे, तो क्या बच जाएगा -7 चलेगा। अब हम लोग निकालते हैं माइनर ऑफ 2 2, तो माइनर ऑफ 2 2 का मतलब ये वाले एलिमेंट के लिए, तो इस वाले एलिमेंट का जब हम निकाल रहे हैं तो ये वाला रॉ को छोड़ देंगे और इसके ऊपर वाले लाइन को छोड़ दिए, तो क्या बच गया, ये है हमारा माइनर, यानी हमको दे दिया जाएगा कि माइनर ऑफ ये निकालने के लिए तो माइनर ऑफ 1 1 ये सारा टर्म निकालना होगा, तब जाके ये हमारा कहलाता है माइनर। देखिएगा माइनर और कोफैक्टर बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसका जरूरत और भी आगे आपको पढ़ने वाला है। कहाँ पड़ेगा, जैसे आप लोग पढ़ेंगे इनवर्स निकालना है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, तो इसका जरूरत पड़ेगा, इसलिए समझिएगा बहुत काम आने वाला है ये। चलिए, तो ये तो था सेकेंड ऑर्डर के लिए। अब हम लोग देखते हैं थर्ड ऑर्डर के लिए, मतलब 3 ऑर्डर कर दिया हुआ है। इफ ए इक्वल टू, मान लीजिए कि अपने पास मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, -3 2 -1 2 -4
3 देन, ठीक है, माइनर ऑफ मतलब M11 बराबर क्या हो गया कि माइनर ऑफ A11। M11 मतलब माइनर ऑफ 11 का मतलब होता है कि माइनर ऑफ A11। अब A11 का मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट रो का पहला कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारे एलिमेंट का निकाल सकते हैं माइनर, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक करके निकालते हैं पहले कुछ का। चलिएगा हम M11 का निकाल रहे हैं। M11 का देखिएगा डिटरमिनेंट जैसे हम तोड़ते थे अब इस रो में हम चल रहा है M11 का, तो मान लीजिए हम इस रो में इसको छोड़ते थे और इसको छोड़ देते थे मल्टीप्लाई में, लेकिन उसके साथ हम ये वाले टर्म को मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। जब माइनर निकालने चलेंगे तो हम देखिएगा डिटरमिनेंट का एक फोटो बना देना है। हम इसका निकाल रहे हैं M11 का, तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन छोड़ दिए, बच क्या गया 2 -1 -4 3 M11 का। अब देखिए अभी कितने ऑर्डर का था 3 ऑर्डर का, अब ये कितने ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो गया 2 ऑर्डर का हो ना गया, इसीलिए इसमें डिफिनीशन में कह रहा था n-1 ऑर्डर का। अब देखिएगा अब हम निकालते हैं M12 का, M12 यानी माइनर ऑफ M12 का मतलब क्या हो गया कि A12 का एलिमेंट, A12 वाला एलिमेंट कौन है ये, मतलब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम। जब हम इस पे निकाले तो इसके नीचे वाला कॉलम और इसका रो गायब हो गया, तो बच क्या गया, फिर से आप डिटरमिनेंट का साइन दीजिए -3 -1 और 2 3 ये निकल गया। अब आइए M13, अब M13 का निकालते हैं। M13 मतलब इस एलिमेंट के लिए, इसके लिए, ठीक है। तो इसके नीचे का कॉलम और इसके ये वाला रो गायब हो गया, बच क्या गया -3 2 और 2 -4। इसको डिटरमिनेंट में अब लिख दीजिए, क्या बच गया -3 हाँ देखिए -3 और 2 और ये है 2 -4, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको हम लोग सोल्व कर देंगे तो वो एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगा, जैसे 3 2 जा 6, अब -4 कर देंगे तो वो हमारा ये क्या निकलता, एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाता, ठीक है। तो हम लोग इसको सोल्व कर दें, तो सोल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 -4 इंटू -1 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, है ना, +4 कितना हो गया 2, यानी माइनर ऑफ M12 बराबर कितना हो गया 2 हो गया। वैसे ही देखिएगा इसको सोल्व कर दें तो -9 + 2 यानी कितना हो जाएगा -7। वैसे ही इसको सोल्व कर दिया जाए तो 12 -4 यानी 8 हो जाएगा। देखिए सबको तोड़ दिए, जैसे सेकेंड ऑर्डर का हम लोग डिटरमिनेंट को ब्रेक करते थे वैसे इसको ब्रेक कर लिए तो ये हमारा हो गया। अब आइए तो हम लोग वैसे ही ये सारे एलिमेंट का निकाल सकते हैं। चलिए एक दो का और हम निकाल के दिखाते हैं, एक दो का और हम करते हैं। अब ये हम लेते हैं इसका, तो ये वाला टर्म क्या हो गया M21, तो M21 के लिए जब निकालें तो इसका कॉलम ये वाला लाइन और ये वाला लाइन गैप हो जाएगा, मतलब इसके ऊपर नीचे का और इसके बगल वाले का, तो बच जाएगा 2 3 -4 3, ये हो जाएगा। इसको सोल्व कर दीजिए यहीं पे, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 माइनस और 4 4 3 जा 12 माइनस में, है ना, तो कितना हो जाएगा 18। चलिए अब वैसे ही हम लोग निकालते हैं M22, M22 का मतलब M22 का मतलब इस एलिमेंट के लिए, तो इस एलिमेंट का निकालेंगे तो इसके ये पूरा लाइन गायब, देख रहे हैं ना, मतलब 2 के ऊपर नीचे वाला ये कॉलम गायब और इसका रो गायब, तो बच जाएगा 1 3 2 3। सोल्व कर दीजिए इसको, सोल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 -6 यानी क्या हो जाएगा -3, ये M22 हो गया। अब हम एक बार इसका निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा कौन सा टर्म
ये हो जाएगा M33, हम निकालते हैं, दिख रहा है ना, M33, देखिएगा M33 का निकाल है इसके लिए, तो इसके ऊपर वाला कॉलम गायब और ये वाला रॉ गायब, तो बच क्या गया 1 2 माइनस 3 2, लिख दीजिए 1 2 1 2 और माइनस 3 2, सोल्व कर दीजिए, तो सोल्व कर दे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6, तो ये कितना हो गया 8। ऐसे ही हम लोग सारे टर्म को तोड़ सकते हैं, तो ये है हम लोग का माइनर, ये क्या होता है माइनर। चलिए अब इसी पे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कोफैक्टर, ये तो था माइनर, अब आइएगा कोफैक्टर में। कोफैक्टर देखिएगा, कोफैक्टर जो होता है, जिसे माइनर को हम लोग किससे इंडिकेट करते थे, कैपिटल M I J से, वैसे ही हम लोग कोफैक्टर को कैपिटल C I J से हम लोग इंडिकेट करते हैं। देखिए माइनर और कोफैक्टर में लगभग सेम है कहानी, थोड़ा सा का डिफरेंस है, देखिएगा। अब जैसे हम लोग मान लीजिए माइनर M11 जो निकाले, ठीक है, या MIJ, देखिएगा यहाँ पे हम लोग -1 I प्लस J इंटू MIJ लिखते हैं कोफैक्टर को। क्या लिखते हैं कोफैक्टर को, CIJ इज इक्वल टू -1 का पावर I प्लस J इंटू MIJ। यानी अगर हमको कोफैक्टर भी निकालना है तो उसका हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा, माइनर निकालना होगा, ठीक है। जैसे देखिएगा, अगर हम लोग मान लीजिए कि हम लोग इसी क्वेश्चन को देखिएगा, हम लोग अभी जो देखे इसी पे हम लोग देख रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग को, हम यहां लिख देते हैं, ठीक है, M11 क्या आया था, M11 आया था 2, M11 आ गया था 2, मान लीजिए समझने के लिए, फिर उसको हम दूसरा क्वेश्चन से करेंगे। M11 आ गया था 2, लेकिन अगर हम इसको C11 निकालें, मतलब कि कोफैक्टर ऑफ 11, तो ये हो जाता -1 का पावर 1 प्लस 1 इंटू M11, ठीक है। तो ये C11 इक्वल टू क्या हो गया, -1 का पावर टू क्या हो जाएगा, प्लस की माइनस, प्लस हो जाएगा ये प्लस, और M11 कितना आया है 2, ठीक है। तो हम आप लोग को बताए थे एक टर्म, जब हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, तब देखिएगा यहीं पे ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, सॉरी हाँ, माइनस प्लस ये करते थे। अब देखिएगा तो C11, तो यहां पे जब ये कोफैक्टर से देखिएगा, यहां पे प्लस आया ना, तो ये वाला टर्म क्या होता है 1 1, मतलब पहला एलिमेंट। तो A11 का जब हम लोग कोफैक्टर निकाले तो -1 का पावर 1 प्लस 1 पॉजिटिव कर दिया। यहां देखिएगा इसका मत ये होगा A11 वाला एलिमेंट, और ये हो गया A12 का एलिमेंट, हो गया ना। तो जब हम A12 पर गए तो A12 पे कोफैक्टर क्या हो जाएगा, -1 का पावर 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, 1 प्लस 2 कितना हो गया 3। तो 3 जब हो गया तो यहाँ पे -1 का पावर 3 कितना हो जाएगा, निगेटिव की पॉजिटिव, निगेटिव होगा। माइनस का निगेटिव का पावर अगर ऑड होगा तो निगेटिव ही हो जाएगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा A13, फिर चाहिए, तो जब हम लोग A13 के लिए निकालेंगे तो -1 का पावर 13 हो जाता, तो 13 का मतलब क्या हो गया 1 प्लस 3 4, -1 का पावर कितना 4, तो -1 का 4 क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए प्लस हो गया। बात समझ गए। तो जैसे हम लोग निकाले, ठीक है,
तो एक लाइन आप पहले डिफिनीशन इसमें ऐड कर लीजिए, किसमें, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। कोफैक्टर में एक लाइन हम लोग डिफिनीशन लिख लेते हैं। लिखिएगा कि लेट ए इक्वल टू AIJ is a स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है। Then the cofactor Cij of Aij, है ना, Aij is equal to माइनस ऑफ 1 का पावर I प्लस j इंटू M11, ठीक है। यानी Cij इज इक्वल टू माइनस ऑफ I प्लस j इंटू माइनर ऑफ Ij। यानी हम लोग इसको ये कह सकते थे कि माइनस ऑफ 1 का पावर I प्लस j इंटू डिटर्मिनांट ऑफ n-1 ऑर्डर। जैसे हम लोग माइनर में कहे थे ना कि n-1 ऑर्डर का डिटर्मिनांट हो जाएगा, तो n, इसीलिए वहां पे हम लोग Mij यूज कर लिए, ठीक है। तो ये होता है अपना। अब जैसे यहीं पे हम लोग देखते हैं, अगर C11 का निकालना होगा हमको कोफैक्टर C11, तो क्या हो जाएगा, -1 का पावर 1 प्लस 1 इंटू M11, यानी ये क्या हो जाएगा, सीधा M11। लेकिन जैसे ही हम C का पावर 12 ले लें, C12, तो ये क्या हो जाएगा, C12 लिए तो -1 का पावर क्या 1 प्लस 2 इंटू M12, यानी कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ M12। यानी हमको कोफैक्टर निकालने के लिए भी क्या निकालना पड़ेगा, माइनर निकालना पड़ेगा। क्या करना होगा हमको, माइनर निकालना ही पड़ेगा। और माइनर जब निकल जाएगा तो कोफैक्टर हम लोग आराम से निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे, तो जैसे हम लोग, जैसे जो भी ऑर्डर का, जिस एलिमेंट का हम लोग कोफैक्टर निकालेंगे, उस ऑर्डर का यहाँ पे -1 से प्लस माइनस होगा, -1 से यहाँ पे देखिएगा होगा ना, I प्लस j जोड़ेंगे, ये यही चेंज होगा कोफैक्टर में, सिर्फ ये चेंज होगा, है ना, माइनस सबका वही रह जाएगा। अब ये जिसका पॉजिटिव करेगा वो पॉजिटिव होगा, जिसका निगेटिव कर देगा वो निगेटिव रहेगा, ठीक है। तो ये है हम लोग का कोफैक्टर का। तो सबसे पहले अभी हम लोग जो देखे डिटर्मिनांट, अभी तक हम लोग देखे डिटर्मिनांट के बारे में देखे। डिटर्मिनांट का ऑर्डर देखे, कितने ऑर्डर का है, उसको कैसे, किस ऑर्डर को कैसे तोड़ेंगे, जैसे 1 ऑर्डर का है, सेकेंड ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का है, ये देखे, उसको हम लोग तोड़ने का तरीका देखे कि कैसे तोड़ सकते हैं। उसके बाद आया माइनर और कोफैक्टर, तो माइनर और कोफैक्टर को भी हम लोग देखें, ठीक है। अब जो हम लोग अगला क्लास करेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे, इस पे क्वेश्चन करेंगे कि माइनर कोफैक्टर पे क्वेश्चन करेंगे, ताकि और आपका मतलब अच्छे से इसको आप लोग केयर कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, तो सबसे पहले ये आज हम लोग डिटर्मिनेंट का बेसिक, अगर कहें तो डिटर्मिनेंट का हम लोग बेसिक कुछ बातों को देखें, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है, फिलहाल के लिए जो है आप इसको देखिएगा, डिटर्मिनेंट का जो भी बुक रखे होंगे थोड़ा बहुत इससे क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है। और जो भी बच्चे, ठीक है, इसको अभी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जरूर सब्सक्राइब करें, नीचे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और नीचे में देखिएगा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से भी आप जुड़ सकते हैं, जिससे हम लोग डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, और हम लोग पढ़ाई के रिगार्डिंग, क्वेश्चन के रिगार्डिंग वहां पे हम लोग कन्वर्सेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात,
आप इसको प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पे आप लॉगिन कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल मुफ्त है। वहां पे कुछ आपको एडिशनल फायदे मिलने लगेंगे, जैसे कि आपको फ्री ऑनलाइन मटेरियल, फ्री टेस्ट सीरीज, ये सब चीज आपको मिलने लगेगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं वो जरूर यहाँ पढ़ो चैनल पे जुड़े, और देखिएगा लोगो अपना यही होगा पढ़ो चैनल का, इसी लोगो पे आपको जुड़ना है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज का क्लास हम लोग का यहीं तक रहेगा। फिर अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट के साथ। डिटर्मिनेंट का जो आज बेसिक कुछ देखें, इसके आगे जो हम लोग थोड़ा क्वेश्चन करेंगे उसमें को फैक्टर के बारे में और डिटेल देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों बने रहिए पढ़ो चैनल के साथ, प्रियेश कुमार के साथ पढ़ो चैनल पे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।